Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding good posture syndrome. ये गुड posture syndrome क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. गुड posture syndrome. गुड posture सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ये एक छोटा डिजीज है. ये जो गुड posture सिंड्रोम है ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है. क्या है? ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है. ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है जो कि ग्लोबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अल्वेओलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगेंस्ट में ये काम करता है. ऑटो एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट काम करता है. ठीक है. जो ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट काम करता है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड alveolar basement membrane, alveolar basement membrane के अगेंस्ट काम करता है. अगेंस्ट यो क्या करता है? काम करता है. ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है किस में? मेल केस में देखने को मिलता है. एंड यंग अडल्ट के केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है. मेनली जो लोग ने ज़्यादातर स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है. एग्जैक्ट कॉज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एग्जैक्ट कॉज अभी तक क्या है? अननोन है. एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है. ठीक है. प्राइमरी केस में क्या होता है? प्राइमरी केसेस में क्या होता है? लंग्स एंड किडनी अफेक्ट होता है. ठीक है, अफेक्ट होता है. लंग्स एंड किडनी अफेक्ट होता है. ये डायग्नोसिस प्रोसीजर, ये जो डायग्नोसिस है वो यूजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होता. यूजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होता है. कब तक? जब तक पल्मोनरी एंड रेनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. जब तक पल्मोनरी एंड रेनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक डायग्नोसिस सिग्निफिकेंट नहीं होता है. ठीक है. उसका अगर हम असेसमेंट का तरीका देखेंगे, इसका अगर हम असेसमेंट का तरीका देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है? क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एंड रेनल इन्वॉल्वमेंट देखेगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा. क्यों? ड्यू टू पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और बोल सकते हो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग बोल सकते हो. ठीक है. हीमोप्टाइसिस होगा. हीमोप्टाइसिस मतलब ब्लड इन स्पूटम देखने को मिलेगा. यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा. यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्यों? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेनल
सिस्टम, ठीक है। और क्या होगा, एडिमा होगा, एडिमा होगा। अगर आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी में ऑब्वियसली एडिमा ही फॉर्म होगा, एडिमा फॉर्म होगा। और क्या होगा, एडिमा अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा या लूज होगा, वेट गेन होगा, ठीक है, वेट गेन होगा। और ये अगर एडिमा फॉर्मेशन होता है बॉडी में तो क्या होगा, बीपी क्या होगा, हाई बीपी होगा, मतलब HTN हाइपरटेंशन होगा एंड टाकीकार्डिया होगा। क्या होगा, टाकीकार्डिया देखने को मिलेगा। अगर इसका हम इंटरवेंशन करेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स है, क्या है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जो देखने मिल रहा है बॉडी में, हमें उसे क्या करना है, सप्रेस करना है। कौन सा मेडिकेशन हम यूज करेंगे, मेडिकेशन कॉर्टिकोस्टेरॉयड मेडिकेशन यूज करना पड़ता है। एंड प्लाज्माफेरेसिस, और क्या करना होता है, प्लाज्माफेरेसिस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एंड रिमूव प्रोटीन एंड ऑटो एंटीबॉडीज, ठीक है, इसको रिमूव करना होता है। एंड सपोर्टिव थेरेपी पल्मोनरी एंड रेनल इन्वॉल्वमेंट के लिए जो हम पोजीशनिंग मेंटेन करेंगे, जैसे कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो जैसे सेमी फाउलर पोजीशन बेस्ट होता है फॉर इफेक्टिव रेस्पिरेशन के लिए, तो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एंड रेनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसी के हिसाब से सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव थेरापी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा टॉपिक, गुड पोस्चर सिंड्रोम बोलते हैं। गुड पोस्चर सिंड्रोम जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंटीबॉडीज जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अल्वेओलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में काम करता है। ये मोस्ट कॉमनली मेल एंड यंग अडल्ट के केस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो लोगों ने स्मोकिंग कर रहे हैं उसके केसेस में देखने को मिलता है। एंड एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, ठीक है। लंग्स एंड किडनी प्राइमरी केस में अफेक्ट होता है। एंड ये जो डायग्नोसिस है प्रॉपरली डायग्नोज नहीं होता है तब तक जब कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। असेसमेंट केस में हम देखेंगे तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये जो पल्मोनरी एंड रेनल इन्वॉल्वमेंट है उसी के हिसाब से देखने को पड़ता है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है क्योंकि पल्मोनरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिल रहा है। हेमोप्टाइटिस होता है एंड यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है, एडिमा होता है, वेट गेन होता है, हाइपरटेंशन होता है, टैकीकार्डिया होता है। एंड ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स को हमें सप्रेस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन एंड प्लाज्माफेरेसिस यूज करना पड़ता है। प्लाज्माफेरेसिस एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जहाँ की प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है एंड ये प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज को रिमूव करता है, ठीक है। एंड सपोर्टिव थेरेपी पल्मोनरी केसेस एंड पल्मोनरी एंड रेनल के इन्वॉल्वमेंट सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के दौरान हमें जो सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये था गुड पोस्चर सिंड्रोम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज़ कमेंट डाउन एंड स्टे कंटिन्यू विथ आवर चैनल। विल आपके लिए हम फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।